ये लोग तो सोचकर बैठे हैं कि रिश्ता पक्का हो गया। समझ तो तब आएगी इनको जब ये बिस्मा के पास शादी की बात करने जाएंगे। जाहिर है अब वो पुरानी वाली बिस्मा तो रही नहीं जो इनकी हर बात पे लब्बैक कहती थी। देखो, जो भी तय करना सोच समझ के करना। मेरे ख्याल से तुम इस शादी को लेके कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रही हो, जो अभी सिर्फ बातों ही बातों में है। ऑफिशियली तो कुछ तय नहीं हुआ ना, और मुझे नहीं लगता कि नशवा और अमार की शादी होगी, क्योंकि बिस्मा और आसिम का रुझान तो कुछ और ही है, और बुरहान के इनकार करने में तो कोई वजह होगी ना। क्या मतलब इस बात का? आप ही साफ साफ बताएं मुझे, आप कुछ छुपा रही हैं। पूरी पूरी रात आवारा दोस्तों के साथ चाय खानों में बैठ के स्ट्रेटजीज नहीं बनती ना, बिजनेस होता है। सिर्फ पैसे बर्बाद और टाइम बर्बाद होता है, जो तुमने बहुत कर लिया है। थैंक यू। और शाम को घर जल्दी आ जाना। वाई? तुम्हारे शादी के कार्ड आ गए हैं, शाम को फैमिली में बांटने जाना है। यार ये देखो जरा, यकीन नहीं आ रहा तुम्हारा बेटा है। मुझे कैसे गौर गौर से देख रहा है। एक्टिव है माशाल्लाह। अच्छा सुनो, ये तायम्मी ने पिंजीरी भेजी है और भी कुछ, मेरे ख्याल से कुछ हलवा वगैरह भेजा है, तुम खा लो। बहुत परेशान थी, थोड़ी जान बन जाएगी तुम्हारी भाई। एक तो ये दोनों माएँ भी ना मुझे मोटी भैंस बना के छोड़ेंगी, इनको ज़रा मेरी स्मार्टनेस नहीं पसंद। वैसे तुम आई कैसे हो? बुरहान भाई के साथ आई हो? नहीं, खुद ही आई हूँ मैं। ऑफिस में इतना काम नहीं था आज, तो मैंने सोचा डायरेक्टली तुम्हारे पास आ जाऊँ। देखो तो सही, बिल्कुल असद पे क्या है, आंखें नाक वगैरह सब। जाहिर सी बात है, मेरे ख्वाबों में, ख्यालों में, ज़िंदगी में हर जगह तो असद ही छाया हुआ है। और कहते जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सोचो ना, औलाद उसी पे जाती है। ये तुम और तुम्हारी साइंस ना मेरी समझ में नहीं आती। तुम्हारा दीवानापन असद के लिए बढ़ता जा रहा है। अरे मैं तो चाहती हूँ ये दीवानापन तुम पे भी तारी हो जाए, तुम्हें भी पता चले कि मोहब्बत दिन ब दिन कैसे शदीद होती जाती है, इवन लड़ाई के बाद और मजबूत हो जाती है। तुम्हें पता है, जब से मैं असद के घर गई हूँ ना, ऐसा लगता है मैं पैदा भी वहीं हुई थी, इतनी जालिन हो गई हूँ। सिद्रा, मैंने तुम्हें ख़ास कहा था कि मिठाई खालिस देसी घी में होनी चाहिए। इसमें न देसी घी का जायका है और ना ही खुशबू। माँ जी, मैंने तो ख़ास ताकीद की थी। आप जानती तो हैं बाज़ार में कब खालिस देसी घी मिलता है। चलो, जो हो गया सो हो गया। उन लोगों को कहाँ असल और नकल का पता। ये तो हम कायदे वाले लोग हैं, जब भी देते हैं अच्छी चीज़ ही देते हैं। तुमने सब कुछ अपनी निगरानी में पैक करवाया है ना? जी। देखो, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बिस्मा के घर पहली मर्तबा जा रहे हैं, उस सबरीन बेगम को भी तो पता चले ना कि ख़ानदानी लोगों का तौर तरीका और रिश्ते बनाने और निभाने का क्या सलीका होता है। माँ जी, बिस्मा की शादी अपनों में ही हुई है, फिर उसके घर जाने के लिए इतना तामझाम करने की क्या ज़रूरत है? ताम झाम तो बीबी मैं मुखालफों से मिलने जाती हूँ तब भी करती हूँ। तुम्हें तो आज तक ये ना पता चला। सिद्रा, किसी एक इंसान की बीवी बनना बहुत आसान होता है। तुम तो अभी तक मेरे परों में छुपी हुई हो, इसलिए तुम्हें कोई एहसास नहीं है कि ख़ानदान और बरादरी में नाम और मकाम बनाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। बख्तियार को फ़ोन लगाओ, देखो कब आ रहा है। कहो कि बाकी सारे काम छोड़कर बस फ़ौरन घर आ जाओ। मैं अब उन लोगों से मुलाकात में मज़ीद ताख़ीर नहीं चाहती। बीनिश की क्या खैर खैरियत है? वो आ गई है घर या अभी तक हॉस्पिटल में है? अभी हॉस्पिटल में ही है, 2-3 दिन वहीं रहेगी। चलो ठीक है, तुम भी तैयार हो जाओ, मैं तैयार होने जा रही हूँ। बख्तियार आ जाए तो फ़ौरन निकलते हैं।
तुम यहाँ खड़े होके मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे वाह, क्या एंट्री मारी है। आप दोनों प्लान करके साथ आए ना? ऐसी बात नहीं है, कोर्स से जल्दी फ्री हो गया था तो मैंने सोचा कि इस क्यूट से छोटे से बेबी से मिल लूं। और इनसे मिलने के लिए मुझे किसी प्लानिंग की जरूरत नहीं है। मैं अब किस्मत की प्लानिंग पे भरोसा करने लगा हूं। वाह, बड़ी अच्छी अच्छी बातें सीख ली आपने मेरी बहन से। टच कर सकता हूं मैं इसे? आपका टच पसंद नहीं आया ऐसे, देखें रोना शुरू हो गया। आपसे काफी इंस्पायर्ड लगता है ये। चले, मैं तो इसी बात पे खुश हूँ। बुरहान भाई, मेरे ख्याल में हादी को भूख लगी है। हम चलते हैं। मिस नशवा, आ जाए। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ आपका। नशवा, इसे मुझे दो। बुरहान भाई बाहर अकेले होंगे, उन्हें कंपनी दे जाके। नशवा, नशवा क्या हो गया तुम्हें? बोलना भूल गई हो या चाची की रुखसती के सदमे से अभी तक बाहर नहीं निकली हो तुम? बुरहान भाई बाहर अकेले खड़े होंगे, जाओ यार। ना वो मेरी जिम्मेदारी है ना मैं उनकी जिम्मेदारी हूँ, इसलिए प्लीज इस तरह के ऑकवर्ड मोमेंट्स क्रिएट करना बंद करो बिनेश। अजीब लगता है। नहीं क्या तुमको मेरा गार्डियन एंजल बनाने पे तुली हुई हो? अपना चेहरा देखो जरा। ये बात तुम मुझसे नजरें मिला के नहीं कह पा रही। तुम उन्हें अपनी जिंदगी में आने से कैसे रोक पाओगे? मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। एक मशवरा दूं नशवा, अपने साथ कोई ज्यादती मत होने देना। मेरी तबीयत ठीक हो जाए, मैं घर आ जाऊं, फिर मैं तुम्हारी जिंदगी में भी सब कुछ ठीक कर दूंगी। आई प्रॉमिस। नशवा, आई एम श्योर बुरहान भाई तुम्हारा वेट कर रहे हैं।